Hello, hi guys, and welcome back to my channel SK Fitness, the Myth Breaker. This is श्री कोपकर और आज हम बात करने वाले एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है सप्लीमेंटेशंस। अब ज्यादातर बंदे ना कंफ्यूज होते हैं सप्लीमेंटेशंस पे कि कौन सा सप्लीमेंट्स ले क्या नहीं ले। सप्लीमेंट्स में आज हम बात करने वाले प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर। अब जब भी एक बंदा है ना न्यू कमर, जब भी प्रोटीन शॉप में जाता है ना तो उसको ढेर सारे प्रोटीन दिखते हैं। अब वो कंफ्यूज होता है, भाई मैं कौन सा लूं। अब बजट फ्रेंडली भी चाहिए, तो याद रखिए दो टाइप के ना एक्चुअल प्रोटीन होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन जो यूनिवर्सली चल रहा है, और सेकंड होता है गेनर प्रोटीन जो बहुत कम जन यूज करते हैं। पर हम है ना जब भी हम प्रोटीन शॉप पे जाते हैं तो हम वे प्रोटीन को छोड़ के गेनर ही लेते हैं। क्यों? सस्ता आता है ना। हमें क्या लगता है यार प्रोटीन होता है, वे हो या कुछ हो, और सामने वाला आपको जल्दी बताएगा नहीं क्योंकि उसको तो बेचना है। सो ये समझिएगा, जिसको बेचना है तो वो आपके रिक्वायरमेंट पूछता है क्या है। आप देखते हैं अरे एक स्कूप में 40 ग्राम प्रोटीन, यार मेरा तो काम खत्म, इजी हो गया यार। 40 ग्राम एक स्कूप, 2 स्कूप 80 ग्राम खत्म। ऐसा नहीं है बॉस, उसमें भी कैटेगरीज है। सो पहले तो हम गेनर को साइड पे रखते हैं, हम पहले बात करते हैं वे प्रोटीन के ऊपर। अब वे प्रोटीन है ना 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेट ब्लेंड, सेकंड होता है आइसोलेटेड, थर्ड होता है हाइड्रोलाइज्ड। अब इन तीनों के है ना प्राइस और डिफरेंस है। अब जैसे मेजरली जो कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेट ब्लेंड है ना ज्यादातर बिगिनर्स लेते हैं क्योंकि उन्हें इतने हेवी प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। पर कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेटेड ज्यादातर ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग वाला पैक है, लेगा तब ट्राई करेगा, बॉडी पे सूट होगा, बजट फ्रेंडली भी है, ज्यादा हैवी वाला हाई क्वालिटी का प्रोटीन लेगा, लूज मोशन होगा, कुछ होगा, कौन रिस्क ले। सो इसके लिए वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेट ब्लेंड रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रो स्टार हो गया, बहुत सारे हैं। जब भी आप प्रोटीन लेने के लिए जाओगे ना तो वे प्रोटीन तो लिखा होगा, सो उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट होता है। न्यूट्रिशन फैक्ट के नीचे ना इंडिग्रेंट्स लिखे होते हैं। वो इंडिग्रेंट्स में पहले ही लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेट ब्लेंड, मतलब समझिए फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन है, मतलब ये ब्लेंड है, मिक्सचर है। तो हमेशा पूरे डब्बे के वैल्यूएशन के हिसाब से 50% होगा उसमें प्रोटीन और 50% फिलर्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। सो इसलिए वो सस्ता होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन ही 50% है। तो हम पैसे किसके लिए दे रहे हैं? प्रोटीन के लिए। सो वो कम है इसलिए वो सस्ता है। और यूनिवर्सली जो प्रोटीन ज्यादा बिकता है उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड प्रोटीन, आइसोलेटेड वे प्रोटीन। सो आप उसका इंटीग्रेंट्स देखोगे ना तो उसमें सबसे पहला वे आइसोलेट प्रोटीन ही आएगा, ब्लेंड नहीं आता। सो ये प्रोटीन इजी डाइजेस्टेबल है, फास्ट अब्जॉर्प्शन है, इसके बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं, इसलिए हम ज्यादातर आइसोलेटेड ही रिकमेंड करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है वो है हाइड्रोलाइज्ड, बट वो बहुत आपका पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बहुत महंगा होता है क्योंकि वो फिल्टर होता है। सो पकड़िए, अगर आइसोलेटेड आपका 3-4 बार शेक करोगे शेकर में तो डाइल्यूट होता है, तो हाइड्रोलाइज 1-2 बार में डाइल्यूट हो जाएगा और फटाक से बॉडी में चला जाता है, जल्दी अब्सॉर्ब होता है, उसके लिए उसका रेट ज्यादा होता है। सो हम ज्यादातर किस पे फोकस करते हैं? आइसोलेटेड वे प्रोटीन पे। तो अब जब भी वे प्रोटीन लेने के लिए जाओगे तो शॉप में आप बोलोगे क्या मुझे आइसोलेटेड वे प्रोटीन चाहिए, सो तभी वो शॉपकीपर आपको आइसोलेटेड वाला ही ब्रांड बताएगा जो एवरेज रेट्स पे होते हैं, थोड़े बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड होता है, इंडियन ब्रांड्स होता है, डिपेंड्स आपकी टेस्ट और आपके पॉकेट। ठीक है, अब ये वे प्रोटीन तो हो गया साइड में। सेकंड जो प्रोटीन था हमारा वो है गेनर। अब गेनर मतलब क्या? गेनर मतलब वो प्रोटीन जो मिनिमम प्रोटीन होता है उसमें और मैक्सिमम कार्ब्स ये सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर वो वे नहीं होता। वे प्रोटीन दूध से बना है। ये प्रोटीन बहुत सारे चीजों के इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर होते हैं जैसे कि चना, ये सब उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो वे नहीं होता, दूध से नहीं बनता वो।
इसलिए वो सस्ता भी रहता है, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा, उसमें गिन चुन के स्कूप्स होते हैं और बड़े बड़े स्कूप्स होते हैं। सो हम दिमाग क्या लगाते हैं यार, 40 ग्राम प्रोटीन बोला तो बहुत है, आहा पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता है, मेरा काम हो जाएगा। पर ज्यादातर गेनर लेके आते हैं, जो कि हमें मतलब ही नहीं रहता है। गेनर हम यूज करते हैं वेट बढ़ाने के लिए, पर कौन यूज करता है गेनर को? जो एकदम थिन होते हैं, एकदम पतले दुबले पतले, वो ही ज्यादातर गेनर यूज कर पाते हैं। और सेकेंडली, हम जैसे बंदे न्यूट्रिशनलिस्ट गेनर किसको रिकमेंड करते हैं? जो वो बंदे को जो ज्यादा खा नहीं पाता, हैवी ईटर नहीं है, वो थोड़ा बहुत खा लिया दिन में 2 बार 3 बार, मुश्किल से, पेट में जगह नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। सो वैसे बंदे को हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वेट गेन करना है तो बॉडी में कैलोरीज जानी चाहिए वेट गेन करने के लिए। जितनी कैलोरीज डालोगे उतना ही वेट गेन होगा, उसके बेसिस पे धीरे धीरे वेट आपका गेन होते जाएगा। इसलिए उस वक्त हम उसे गेनर रिकमेंड करते हैं, नहीं तो हम गेनर रिकमेंड करते नहीं है। याद रखिए, जब भी प्रोटीन शॉप पे जाओगे तो वे प्रोटीन में आइसोलेटेड के लिए ट्राई करो। आइसोलेटेड इज द बेस्ट प्रोटीन इन दी वर्ल्ड, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी होता है थोड़ा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भाई शेयर करो। शेयर नहीं करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है मुझे। सेल्फ सफिशिएंट बनोगे तब भी कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ना जाने कितने जन बन चुके हैं। सो प्लीज समझिए, शेयर कीजिए, और आपका भी अगर कुछ पूछना होगा रिगार्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।